हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अभ्यास 2.0। दोस्तों आपको बता दो, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्लास 12 का है। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन से सवाल, कैसे कैसे सवाल हैं, हम उसे पूरे डिटेल से एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट में ही पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और देखें आखिरकार प्रश्नावली 2.1 में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उसे सोचने का तरीका डेवलप करेंगे कि हाँ भैया, अगर आप हमारे को एक दो सवाल बता देते हो तो मैं उस टाइप के सवाल को अपने तरीके से सोच करके लगा सकता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जान लो तो आप जितने भी सवाल हैं प्रश्नावली 2.1 में आप उन्हें आराम से लगा सकते हो, खुद से लगा सकते हो। तो मैं एक दो सवाल आपको बता दूंगा, उसके बाद आप बोलोगे भैया बस करो मैं लगा लूंगा, ठीक है। तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वो फार्मूला कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप फार्मूला को रट लो या फिर याद कर लो, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आपको उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। चलो, जैसे मैं पहला फार्मूला यहां से लिखूं, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है ओनली एक्स, सिर्फ एक्स। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो भी त्रिकोणमिति के रेशियोज वाला जो फार्मूला होते हैं, जो रेशियो होते हैं कौन कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, वही मैं छह को छह लिखने वाला हूँ यहाँ से। कौन कौन सा, साइन कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ठीक है। मतलब जहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है आप उस जगह पर सिर्फ एक्स को लिख सकते हो, मेरा कहने का मतलब यही है। थर्ड जो है दोस्तों वो हो जाएगा, टेन लिख देते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल एक्स। फोर्थ जो होगा, टेन के बाद क्या आता है दोस्तों, कॉट आता है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल एक्स। अगेन सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल एक्स। अगेन दोस्तों यहां से सेक के बाद लास्ट वन क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल एक्स। क्या मतलब है भैया, भाई मतलब यही है इसका कि जहां पर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है आप वहां पर सिर्फ एक्स को लिख सकते हो बस। और अगेन दोस्तों आप यहां से ये देखो, जो फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला आपको और याद रखना होगा। जैसे कि मैं लिख दूं साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको इसका जो मान लिखना होगा दोस्तों वो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है भैया। अगेन आपको क्या करना है, साइन के बाद क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, माइनस बाहर आ जाएगा बाकी सब वही रहेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन आप क्या लिखाना चाहोगे, साइन हो गया कॉसेक हो गया, उसके बाद आ जाओ टेन पर, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगेन क्या करोगे, क्या करेंगे फिर, ये तो तीन हो गए, आप इसे ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो, लेकिन जो तीन बच रहे हैं ना वहां से क्या होगा, वहां से थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। जब भी आपको दिखे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो वहां पर आपको लिखना क्या है दोस्तों, लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके पहले आपको क्या लगाना है, पाई लगाना है, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा, यहां से कॉस हो गया, कॉस के बाद आप लिखोगे सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर से क्या हो जाएगा, यहां से बचा लास्ट वन क्या, माइनस सॉरी कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपको बता दूं दोस्तों, मैं इन फार्मूला को आपको बताता नहीं, बता दिया इसलिए क्योंकि इस फार्मूला का इसमें यूज हो रहा है। हालांकि मैं दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूला का एक अलग से वीडियो बना रखा हूं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर के उस वीडियो को आप देख लेना। वीडियो को देख करके आते हो वहां से, तो आपको त्रिकोणमिति के, ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूला हैं
वो आराम से याद हो जाएंगे। और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनसीईआरटी लेवल के, मैंने पूरे फार्मूला वहां पर करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख लेना। आप इन फार्मूला को याद कर लो। अब मैं कराने वाला हूँ सवाल, इन्हें फार्मूला का होगा उसमें यूज। चलो फिर देखते हैं आखिरकार सवाल में क्या क्या है। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर फर्स्ट से। जैसा कि सवाल नंबर फर्स्ट में दे रखा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। ठीक है, मतलब कुछ आपको सवाल दिए हैं और आपको बोल रहा है कि आप उसके मान ज्ञात करो। पहला सवाल, जैसा कि दोस्तों अगर मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूं, लिखा है साइन इनवर्स -1/2। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, आपको अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल अच्छे से लगाने हैं तो आपको 0 से लेकर 90 तक पूरे टेबल याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, उसका भी इसमें यूज होगा। चलो मैंने आपको जो भी फार्मूला बताया उस फार्मूला का यूज कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, एक बार इस सवाल को उतार लो। क्या करोगे, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस तो बाहर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बता रखा था कि साइन कोसेक और टेन में माइनस बाहर आता है। ठीक है, बाकी तीनों में पाई लग करके माइनस लगता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, माइनस साइन इनवर्स। और इसका मान दोस्तों आपको बता दूं, बचेगा क्या, यहाँ से 1/2 यही बचेगा ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, करना यही है कि माइनस साइन इनवर्स, इसका जो मान होता है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2, और जो 30 होता है उसको क्या करना है, आपको रेडियन के फॉर्म में लिखना है। साइन 30 को आप क्या लिखोगे, π/6। तो आप यहाँ से लिख क्या सकते हो, साइन π/6। ठीक है, साइन 30 को क्या लिख सकते हो, π/6। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा कि साइन 30 को π/6 लिख सकते हैं, साइन 45 को π/4 लिख सकते हैं, साइन 60 को π/3 लिख सकते हैं, साइन 90 को π/2 लिख सकते हैं। ऐसा तो इतना तो आपको पता होगा कि रेडियन के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ से करना क्या है आपको, ये देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मान क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, साइन एक्स पहले माइनस लगा है तो पहले माइनस लगाओ, एक्स की जगह पर π/6, तो π/6 हो गया ये इसका आंसर, सिंपल। ठीक, कुछ नहीं करना था। आओ देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल ऐसे ही दे रखा है, क्या दिया है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, आपने तो कह दिया, ठीक है। चलो आओ हम भी देखते हैं ठीक है या फिर नहीं ठीक है। करना क्या है आपको, करना यही है कि सबसे पहले आपको एक बार सवाल को उतारना होगा, उतार ही लो। कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, ठीक है। अब यहां से करोगे क्या, आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। आपको पता होना चाहिए कि 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6। तो आप चलो यही से ये कर दो ना, कॉस इनवर्स, इसको लिखोगे क्या, कॉस π/6। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आपने अभी मेरे को एक फार्मूला बताया था कि जो कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हाँ होता है, बट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर माइनस पहले नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल वही फार्मूला लग जाएगा जो पहले से इसमें लगता था। तो यहाँ से हो क्या जाएगा दोस्तों, आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस π/6 क्या लिख सकते हो आप, ओनली π/6, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला लिखाया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बस एक एक लाइन की आंसर है, आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ सवाल आपको देता हूं, उसे आप खुद से करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते हो तब तक को आपको मैथ नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ से जो लगता है कि मेरे को बताना चाहिए मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप कर लेना ये थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल में दे रखा है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, अगेन फोर्थ भी आप कर लेना। फोर्थ में क्या दे रखा है, टेन इनवर्स से माइनस को कॉमन लेना, बस उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा, -√3। ठीक है, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर हो गया, यहाँ से आप इन दोनों सवालों को करना। उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर सवाल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसको पाई के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं आपको 5 नंबर सवाल लिख करके दिखाऊं, यहाँ से है क्या, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, चलो भैया सही है, कर देते हैं इस सवाल को सॉल्व। करना क्या है, करना यही है कि आप एक बार सवाल को जब उतारोगे
यहाँ से ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, ठीक है। देखो आप इसे सकते हो दोस्तों, यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स cos, और आपको पता होना चाहिए कि जो cos 1/2 का जो मान होता है वो क्या मान होता है दोस्तों, वो होता है 60 पे। 60 को रेडियन में कैसे लिख सकते हो, पाई/3, पाई/3, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि दोस्तों आप क्या लिखोगे, इसको तो आप सिर्फ लिख सकते हो पाई/3, क्योंकि इसका मान हो जाएगा x, x की जगह पर पाई/3 है तो यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। तो पाई माइनस ये तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, पाई/3। अब आप इसे सॉल्व कर लो दोस्तों एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, और ये बचेगा कितना दोस्तों, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, कितना, 2 पाई अपॉन 3। ये था दोस्तों सवाल नंबर 5। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा करके सवाल नंबर 6 कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। हालांकि सवाल नंबर 6 भी सरल ही होगा, हाँ ठीक है, सरल ही है। देखो 6 नंबर जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है कि tan इनवर्स -1, चलो इसे सॉल्व कर लो फटाक से। करना क्या है, tan इनवर्स -1, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो बचे क्या, tan इनवर्स tan पाई/4, पाई/4 क्यों, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो 1 को लिख 45 को लिख सकते हो पाई/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इसका मान हो जाएगा दोस्तों, ये तो कट करके से पाई/4 बचेगा, माइनस पाई/4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। कितने आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लिए ना। तो चलो ठीक है, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं आगे के सवालों को। कुछ मैं आपको और दे देता हूँ जो लगता है कि नहीं आपको करना ही चाहिए। तो जैसा कि सवाल नंबर 7 भी ठीक ऐसा ही है, करना है आपको, क्या दे रखा है, 2/√3। सवाल नंबर 8 भी ठीक इसी प्रकार है, करना क्या है आपको, कॉट इनवर्स √3। आपको पता होना चाहिए कि √3 जो है कॉट के फॉर्म में अगर आप इसे लिखोगे तो ये किस पर आएगा, आएगा पाई/6 पर। 30 का मान होता है ना, ठीक है। और ये सेक वाला अगर जाकर के देखोगे तो ये भी आता है 30 पर ही, ठीक है। 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना। बाकी कौन सा सवाल है, कॉस, आपको मैं 9th और 10th सवाल बता देता हूँ, क्योंकि आपको, मेरे को लगता है कि आपको वो जानना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 9th, सवाल नंबर 9th में क्या बोल रहा है, सवाल भी बोलता है क्या भैया, हाँ बोलता है ना, पहले करो तो सही। कॉस इनवर्स -1/√2, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है। अगेन ये भी लिख लेते हैं, 10th नंबर सवाल। 10th नंबर सवाल में दे रखा है दोस्तों, कॉसेक इनवर्स -√2, ऐसा कुछ, ओह सॉरी, ठीक है। क्या दे रखा है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो चलो यहाँ से इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से सवाल को एक बार उतार लो। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। चलो यहाँ से आपको करना क्या है, इसको पाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना पाई के फॉर्म में, क्योंकि क्या बोला है मैंने, फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, फार्मूला ये बता रखा है कि कॉस इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये एक फार्मूला होता है, याद रखना दोस्तों आप। मैं बार बार फार्मूला को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगर लिखना चाहो तो एक बार लिख करके सवाल को सॉल्व करना, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है आपको, कॉस इनवर्स को इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। भैया पाई/4 क्यों, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, ठीक है भैया। चलो यहाँ से करोगे क्या, इसका तो मान हो जाएगा पाई, इसका मान हो जाएगा 4 पाई/4, ठीक है, क्योंकि ये तो हो जाएगा पाई x हो जाएगा ना, तो यहाँ से पाई/4। अब देखो यहाँ से जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई/4 इज इक्वल 3 पाई/4, सिंपल। कितने आसानी तरीके से हम दोस्तों यहाँ से इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सवाल को एक बार उतार लो, लिखोगे कॉसेक इनवर्स -√2। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो कॉसेक वाला जो फार्मूला होता है माइनस बाहर आ जाता है, तो लिखोगे क्या, माइनस
कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है भैया, आप यहाँ से इसे लिखोगे क्या, माइनस कॉसेक इनवर्स लिख सकते हो, कॉसेक इसको लिखोगे π/4। ठीक है भैया, यहाँ से इसका मान हो जाएगा π/4, तो ये मान आ जाएगा -π/4। ठीक है भैया, आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल -x। अगर माइनस में रहे तो जैसे लिखा रहे, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर क्या होता है, x, यही होता है ना। तो मैंने वही किया यहाँ पे, यही किया है यहाँ पर। और माइनस कौन सा था, माइनस पहले वाला था, मैंने उस माइनस को पहले लगा दिया। तो चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 11। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। तो जैसा कि बोल रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, 11th नंबर जो सवाल दिया है दोस्तों, वो दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि इसका मान याद करो। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बार इस सवाल को उतार लो। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अभी आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, होता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये एक फार्मूला होता है, आप इसे याद रखना। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला होता है, यहाँ पर उसी का यूज हो रहा है। यहाँ से देखो इसका तो मान हो जाएगा क्या, π/2। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ tan इनवर्स 1 प्लस π/2। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, π/2। इतने का पूरे मान क्या हो गया, π/2, क्योंकि x की जगह पर है -1/2 और x की जगह पर है -1/2, तो इसका मान हो जाएगा π/2। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan π/4 प्लस π/2। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा, ये तो हो जाएगा सिर्फ x की जगह पर है π/4, तो इसका मान हो जाएगा π/4 प्लस π/2। आप इसको सॉल्व करोगे, पाई प्लस ये हो जाएगा 2π/4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, 3π/4। तो दोस्तों चलो यहाँ सब देख ही लेते हैं सवाल नंबर 12 को। ठीक, ऐसा ही वो भी सवाल है, ये सवाल आपको समझ में आया ही होगा, मैंने अच्छे तरीके से समझाया। तो यहाँ से होगा क्या, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना यही है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखो, cos इनवर्स cos π/3 क्यों, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, π/3 प्लस 2, प्लस ही है ना, प्लस ही है, क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स, इसको क्या लिखोगे, साइन π/6। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2, और 1/2 को अगर आप रेडियन के फॉर्म में लिखोगे तो π/6 लिख सकते हो। सॉरी, 30 को अगर आप रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप π/6 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जब आप यहाँ से और आगे जाओगे तो इसका मान हो जाएगा π/3 प्लस इसका मान हो जाएगा 2 इंटू π/6। ठीक है भैया, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ये बचेगा क्या, π/3 प्लस π/3, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 12। मैंने 11th और 12th दोनों साथ में ही करा दिया। तो दोस्तों आप इसे कर लो, उतार लो, देख लो, समझ लो, बाकी
इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 13 को। हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 13। जैसा कि सवाल नंबर 13 में दे रखा है, दिया क्या है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है, तो नीचे कुछ मान दिया है आपको, उसी को देख करके उसमें से एक आंसर चाहिए, उसे आप आंसर का टिक मारना है कि हाँ भैया यही आंसर सही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आखिरकार ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको करना क्या है, हम क्या जानते हैं, पहले आप इस सवाल को उतार लो, साइन इनवर्स x बराबर y। ठीक है, यहां से आप लिखो, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है, इसका जो आप साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है दोस्तों, क्या परिसर, वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से होता है π/2 तक, यही होता है। ठीक है, अगर इसका परिसर -π/2 से π/2 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे, हाँ आप लिखोगे यहाँ से माइनस, जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक बार इस सवाल को यहाँ से उतार लो, माइनस साइन इनवर्स x बराबर y, तो आप क्या लिख सकते हो, -π/2, फिर बराबर है y छोटा या बराबर है बड़ा या बराबर है π/2 से, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। इसमें जो आंसर होगा, मतलब इसका जो ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो दे रखा है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों इसका। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है। अगेन दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 जो दे रखा है आप कर सकते हो आसान तरीके से, वो भी एक ऑप्शनल सवाल है। तो यहाँ से एक बार सवाल को उतार लेते हैं, दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, कितना है, -2 का मान बराबर है, क्या है, बराबर है, मतलब किसके बराबर है ऐसा बोल रहा है। कुछ ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि किसके बराबर है। पहले आप इसे सॉल्व करो, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। पहले आप लिख लो एक बार सवाल को, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, यहां से आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, ब्रैकेट में रख लो, आप इसे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/3, इसको लिखोगे माइनस, इसे आप लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक इसका मान होगा π/3 ही। ठीक है, क्योंकि सेक 60 का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 2, सेक 60 का मान होता है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसका मान तो जान ही रहे हो, हाँ भैया जानते हैं, π/3 हो जाएगा, ये फार्मूला मैंने कई बार पढ़ रखा है। और ये हो जाएगा -π, और ये तो ब्रैकेट है ना, है ना, क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, तो आपको करना क्या है, इस माइनस को अंदर क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एक बार लिख ही देते हैं, tan π/3। ठीक है, इसका अंदर गुणा करोगे तो -π, ये हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स सेक π/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा π/3 ही सिर्फ बनेगा। ठीक है, π/3 माइनस पाई, ये हो जाएगा प्लस π/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, अब आंसर सही आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा 3π, दिख रहा है ना, 3π प्लस पाई अपॉन 3, एलसीएम लिया मैंने। ठीक है भैया, अब क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा 2π, पाई प्लस पाई बराबर 2π, 2π में अगर -3π चला जाएगा को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -π/3। ठीक है, अगर आप इसका ऐड, अगर आपको ऐड करना आता है तो सिंपल कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। तो बस ये था सवाल नंबर 14 हुआ, अच्छे से आपको समझ में आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो भी सवाल बताया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2.1 मैंने एक वीडियो में पूरा करा दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। ठीक है, तो मैंने जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हाँ समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।